ये देखो, ये कोई पोकीमॉन नहीं है पहली चीज, बट बहुत प्यारा सा स्पीसीज है ये, है ना, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। और ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, ये जीवित है मैक्सिको के अंदर। कहां पर है मैप में मैक्सिको, बताओ, वेयर इज मैक्सिको इन मैप? तुरंत जैसी कंट्री देखो तुरंत मैप की तरफ जो है वो ध्यान जाना चाहिए। अमेरिका के नीचे देखो, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में देखो, दिख रहा है मैक्सिको? नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में दिख गया? तो हमेशा मतलब इवन अपने घर पे भी जहां पर पढ़ रहे हो अपनी दीवार पर एक बड़ा सा जो है वो वर्ल्ड मैप चिपका के रखना ही है। और जैसे ही कोई भी कंट्री का नाम आ रहा है तुरंत मैप की तरफ हमें देखना है। वो मैं इसलिए बोलता हूँ प्रैक्टिस अपने घर के मैप की तरफ। गूगल जनरली लोग क्या करते हैं, गूगल में देख लेते हैं, वो गलत प्रैक्टिस है। क्यों गलत प्रैक्टिस है? क्योंकि जब एग्जामिनेशन में आप बैठोगे तब क्या, जैसे आज की रेट में आप लोग क्या करते हो, किसी को रास्ता बताना है और आप उस रास्ते से वाकिफ हो, जैसे आपको अपने घर जाना है तो आप आंख बंद करके पूरी चीज बता सकते हो, भाई यहाँ से मुड़ना है, वहां से करना है, ये करना है। सेम चीज आपको हेल्प करेगी आपकी एग्जामिनेशन में। तो आप जब बार बार एक इमेज को देखते रहोगे तो वो इमेज उस जगह की आपके दिमाग में जो है वो कैप्चर हो जाएगी। तो उस पर काम करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस प्रजाति का नाम जो है एक्सोलॉटल्स, और 90% चांसेस है कि इससे रिलेटेड यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगी, क्योंकि स्पीसीज से रिलेटेड ये टॉपिक है, जीएस पेपर 3 का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्या है, मतलब एक कैंपेन इन्होंने जो है वो शुरू किया था मैक्सिको ने, मैक्सिको की इकोलॉजिस्ट ने, जो ये परिस्थितिकी विदो जिनको हम लोग जो है बोलते हैं, यानी कि जो इकोलॉजी पर जो लोग काम करते हैं, इकोलॉजी साइंटिस्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। तो मैक्सिको के इन्होंने एक लॉन्च किया एक कैंपेन, जिस कैंपेन का इन्होंने जो है वो नाम रखा एडॉप्टा जोलॉटल्स, जोलॉटल, एडॉप्टा जोलॉटल। तो ये इन्होंने कैंपेन जो है वो शुरू किया इस प्रजाति को प्रोटेक्ट करने की, इस प्रजाति को कंजर्व करने के लिए, राइट, सपोर्ट करने के लिए। अब मैक्सिको की एक सिटी है, आप जानते हैं मैक्सिको सिटी, उसका एक लेक, वहां पर एक झील है जिसका नाम है जोचीमिल्को। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जोचीमिल्को लेक जो है वो कहां पर है, तो मैक्सिको में ये लेक है, जोचीमिल्को लेक। और आईयूसीएन की रेड लिस्ट आपको याद रहोगा, एनवायरमेंट की क्लास में आईयूसीएन के बारे में हमने कवर किया था। आईयूसीएन का फुल फॉर्म बताओ। इंटरनेशनल आईयू यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, 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 नेशन नहीं नेचर। तो इस प्रकार के फुल फॉर्म याद रखना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। और आईयूसीएन की एक रेड डेटा बुक हम लोग को देखने को मिलती है, एनवायरमेंट की क्लास में हमने पढ़ाया हुआ था। रेड डेटा बुक पे जो है वो अलग अलग प्रजाति को जो है वो अलग अलग कैटेगराइज जो है वो किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, भोपाल डीएम क्यों फोन कर रहा है भाई? अननोन कॉलर। होगा शायद। चलो एनीवेज आगे की जो है वो चर्चा करते हैं। आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड की है वो हम लोग को देखने को मिल रही है। और ओरिजिन जो है वो हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है इस नाम का, तो देखो वो एटीएल का मतलब वाटर और जोलोटल का मतलब मॉन्स्टर, यानी कि पानी का मॉन्स्टर है ये, वाटर मॉन्स्टर हम लोग को देखने को मिलता है, पानी का राक्षस है ये। बट इसको इसकी शक्ल देखकर बिल्कुल भी कहीं से राक्षस तो लग नहीं रहा है, क्यूट सा दिख रहा है वो। अब आगे की जो है हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये मैक्सिको एक कल्चरल आइकन है, तो ऑब्वियस ही बात है, इतना अच्छा प्रजाति जो है वो दिख रहा है तो कल्चरल आइकन तो रहेगा ही है, राइट। फिर हम लोग को देखने को रहा है इसकी अब खास बात सुनो, जैसे छिपकली की पूंछ कट जाती है वापस नहीं बन जाती है, इसका ब्रेन भी अगर चला जाएगा तो वापस बन जाएगा। मतलब ये मान के चलिए आप, तो इसकी इतनी अच्छी मतलब वो है, इसकी स्पाइनल कॉर्ड टूट जाएगी, इसका दिल हार्ट अटैक इसको आ जाए तो वापस बना लेगा अपने आप को। मतलब इसकी रीजनरेटिव कैपेसिटी जो है बहुत अच्छी है, पुनर्जीवित करने की अपने आप को, यानी कि अंगों को क्षमता इसकी काफी अच्छी है। अच्छा पोकेमॉन वाला, हाँ होगा, क्योंकि देखो ये सब जो कार्टून्स वगैरह बनते हैं ये रियलिटी के ऊपर बेस कहीं ना कहीं ये हाँ वो रिलेट कर जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड इसकी टूट जाएगी तो ये खुद ब खुद अपनी स्पाइनल कॉर्ड को बना सकता है, तो ये इस पे क्षमता है। अब सिविल अमर नहीं, अमर नहीं, कोई चीज कटेगी तब वो बनेगी, अमर नहीं। हाँ एग्जैक्टली। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि इसकी रीग्रोइंग पावर जो है वो काफी अच्छी है, जो हम लोग को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फ्यूचर में हेल्प करेगी, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स को जो है वो ठीक करने में हेल्प करेगी। अच्छा पता नहीं, बाकी इस स्पीसीज का नाम याद रखना, एग्जामिनेशन में जो है आपसे पूछा जाएगा। और अभी स्पीसीज को खतरा जो है वो किस चीज से है, एक वाटर पोल्यूशन से, पानी भाई लोग प्रदूषित कर रहे हैं उससे खतरा है। फिर एक फंगस हम लोग को जो है वो यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है जिसको
चिट्रिड्स चिट्रिड्स फंगस जो है वो कहते हैं, जो स्किन ईटिंग डिजीज है, मतलब ऐसी बीमारी जिसमें स्किन जो है वो पूरी खराब होने लगती है। तो ये बीमारी के कारण उसको खतरा है। हैबिटेट लॉस यानी कि हैबिटेट मतलब आवास, उसका घर, और घर क्या है, पानी है। तो अब हम लोग को देखने में पॉल्यूशन हो रहा था, उसका घर खराब हो रहा था, उसको कहीं और जो है वो जाना पड़ेगा। फिर सूखे के कारण वेस्ट वाटर लोग डिस्पोज कर देते हैं, खराब पानी जो है वो मिला देते हैं, तो उसके कारण इसको खतरा है। तो काफी क्लाइमेट चेंज का खतरा है इसको। तो ये चीज है। तो बताइए इसका क्या, वाटर मॉन्स्टर इसका आंसर है।